इस वीडियो में हम ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पादपों में ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: भातुचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र। तो हम देखते हैं, रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। रचना और स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के ऊतक तंत्र हैं: बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र और तीसरा है संवहनी ऊतक तंत्र। अब हम चलते हैं बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र। तो बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्यत्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्यत्वचीय उपांग, जिसको मूलरोम कहते हैं। तो बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र में क्या क्या आते हैं? बाह्यत्वचीय कोशिका, रंध्र तथा मूलरोम आते हैं। बाह्यत्वचा पौधे के भागों की सबसे बाहरी त्वचा होती है। इसकी कोशिकाएं, बाह्यत्वचा कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है और एक अखंड सतह बनाती है। बाह्यत्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है। बाह्यत्वचा एकल सतह वाली होती है। बाह्यत्वचीय कोशिकाएं पेरेनकाइमी होती है, यानी पेरेनकाइमी टिश्यू था, ये बाह्यत्वचीय कोशिकाएं होती है, पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती है। इनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है, यानी साइटोप्लाज्म कम होता है ये बाह्यत्वचा की कोशिकाओं में, और यह है कोशिका भित्ति के साथ होता है। इनमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्यत्वचा की बाहरी सतह मोम की एक मोटी परत से ढकी रहती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। मोम की मोटी परत को हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है और मूल में क्यूटिकल नहीं पाया जाता। अब हम देखते हैं रंध्र। तो हमने अब पढ़ा था बाह्यत्वचीय कोशिकाएं। अब हम पढ़ेंगे रंध्र के बारे में। तो रंध्र एक ऐसी रचना है जो पत्ती की बाह्यत्वचा पर होती है। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती की बाह्यत्वचा पर होते हैं। रंध्र के कार्य: यह बाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करती है। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती है, यानी प्रत्येक रंध्र में 2 कोशिकाएं होती है और वो सेम के आकार की होती है, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबल के आकार की होती है। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली होती है तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और द्वार कोशिकाएं रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करती है। कभी कभी कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति, यानी कि बाह्यत्वचा की कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, रंध्र के आसपास एक तो होती है द्वार कोशिकाओं के पास में और कोशिकाएं होती है, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो सहायक कोशिकाएं ये बाह्यत्वचा की कोशिकाएं होती है, जो विशेष प्रकार से आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता होती है इनकी में। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो हम आपको चित्र में दिखाएंगे सहायक कोशिका, द्वार कोशिकाएं और के बारे में और रंध्र के बारे में। रंध्रीय छिद्र
द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्र छिद्र, द्वार कोशिका, सहायक कोशिका मिलकर के रंध्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। ये हमारे रंध्र की संरचना है, रंध्र तंत्र की। तो इसमें ये है रंध्र छिद्र। रंध्र के दोनों तरफ 2 द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोफिल, द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। और द्वार कोशिकाओं के जो पास वाली कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं बाह्य त्वचा का ही रूपांतरण है और ये विशेष आमाप तथा आकृति की होती है और विशेष कार्य के लिए परिवर्तित हो जाती है। इन कोशिकाओं को हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये तो है स्फीत अवस्था में और ये है शिथिल अवस्था में। और ये द्वार कोशिका जो आंतरिक भित्ति है, ये मोटी है, गहरे कलर से दिखा रखी है, गहरे ब्लैक कलर से। तो आंतरिक भित्ति मोटी है और बाहरी भित्ति पतली होती है द्वार कोशिकाओं की। अब यहाँ शिथिल अवस्था में है, द्वार कोशिकाएं पिचक जाती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं और द्वार कोशिकाएं फूल जाती है तो रंध्र खुल जाते हैं। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं बाह्य त्वचा कोशिकाएं हैं और बाह्य त्वचा कोशिकाएं रूपांतरित होकर के सहायक कोशिका का निर्माण करती है। अब हम बाह्य त्वचा का तीसरा पार्ट है रोम। रोम के बारे में देखेंगे। तो मूल में तो मूल रोम पाए जाते हैं। तो बाह्य त्वचा कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं और इनको हम मूल रोम कहते हैं। तो रोम कहते हैं, मूल में तो मूल रोम पाए जाते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दृढ़ीकरण स्वरूप होती है, जो जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायक होती है। तो मूल रोम क्या है? एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होता है। और तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम, यानी कि मूल पर पाए जाने वाले रोम जो होते हैं वो एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होते हैं। और तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम कहलाते हैं और इनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले यानी तने पर पाए जाने वाले रोमों को हम त्वचीय रोम या ट्राइकोम्स कहते हैं। प्ररोह तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। प्ररोह में पाए जाने वाले रोम त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित, कोमल, नरम हो सकते हैं। शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं और नरम भी हो सकते हैं। ये बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। तो जो रोम जो है तने पर पाए जाने वाले रोम, ये बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। तो ये हमारा था बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। अब इसके बाद में हम देखेंगे भरण ऊतक तंत्र। अब हम देखते हैं भरण ऊतक तंत्र। तो भरण ऊतक तंत्र में बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त, यानी बाह्य त्वचा और संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक का निर्माण करते हैं। इनमें सरल ऊतक, भरण ऊतक में तीनों प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सक्लेरेनकाइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पेरेनकाइमिक कोशिकाएं, प्राथमिक तने में पेरेनकाइमिक कोशिकाएं 4 जगहों पर पाई जाती है। कॉर्टेक्स, परिरंभ, पिथ और मज्जा किरण में। कॉर्टेक्स यानी बलकुट, परिरंभ, पिथ और मज्जा किरण में पाई जाती है। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले होते हैं। ये पत्तियों में भरण ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है।
और इसे हम पर्णमध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। तो पत्तियों में भरण ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है और इसको हम पर्णमध्योतक के नाम से जानते हैं, यानी कि मीजोफिल के नाम से जानते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं ये भांत्वचा है, ये भांत्वचा है और ये संवहन मंडल है। इसके बीच में जो भी कोशिकाएं हैं ये पतली भित्ति वाली होती है और ये पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल का निर्माण करती हैं और ये भरण ऊतक कहलाती है पत्ती में। अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार के ऊतक तंत्र, संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी ऊतक तंत्र में जटिल ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडल जिनमें कैम्बियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करते रहते हैं और कैम्बियम की उपस्थिति के कारण इनको हम खुला संवहन बंडल भी कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता क्योंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते। द्वितीयक ऊतक तभी बनाते हैं जब कैम्बियम होता है, अतः इन्हें हम बंद संवहन बंडल कहते हैं। तो एक बीजपत्री में बंद संवहन बंडल पाया जाता है और द्विबीजपत्री में खुला संवहन बंडल होता है। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को अरीय बंडल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है मूल। मूल में अरीय संवहन बंडल पाया जाता है। संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जैसे तना तथा पत्तियों में। तना और पत्तियों में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। संयुक्त संवहन बंडल में प्राय फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर होता है। हम देख सकते हैं ये है जाइलम और फ्लोएम तने में पाया जाता है, तने में नहीं पाया जाता, सॉरी, मूल में पाया जाता है। अरीय संवहन बंडल है। जाइलम फ्लोएम एकांतर क्रम में है और ये भिन्न भिन्न त्रिज्या पर है। जाइलम की त्रिज्या कम है और फ्लोएम की त्रिज्या ज्यादा है। तो ये है हमारा अरीय संवहन बंडल और ये है हमारा बंद संवहन बंडल। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा बंद संवहन बंडल हो जाएगा। और ये है हमारा खुला संवहन बंडल। इसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है यहाँ पे, जिससे द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। तो ये हमारा संवहनी ऊतक तंत्र के साथ में जितने तीनों प्रकार के पौधे में पाए जाने वाले ऊतक तंत्र पूरे होते हैं।